ईमान लाया कि कोई माबूद नहीं सिवाय उसके जिस पर बनी इस्राइल ईमान लाए। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। सुनो, गौर से सुनो। क्या तुम्हें इन वीरान हवाओं में कोई सरगोशी सुनाई देती है? ये खामोशी आम नहीं है, ये इन खंडरात की चीखें हैं जो सदियों से दफन हैं। कभी सोचा है तुमने, कहाँ गए वो लोग जो जमीन पर अकड़ कर चलते थे? वो कौमें जिन्हें अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि वो आसमान की तरफ मुंह उठाकर चीखते थे। अगर तुम सच्चे हो तो हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा कर दिखाओ। मगर आज कहाँ है वो आद जिनके सुतूनों जैसे कद थे? कहाँ गए वो समूद जो पहाड़ों को मोम की तरह तराश देते थे? जब उन्हें अजाब से डराया गया तो उन्होंने कहकहा लगाकर चैलेंज किया था, अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ वो अजाब जिसका तुम हमसे वादा करते हो। फिर वक्त ने देखा कि हवाएं इनके महलात उड़ा ले गईं। और कहाँ है वो फिरौन जो तख्त पर बैठकर अपनी कौम को देखता और खुदाई का दावा करता था? आज इनके महल, इनके खजाने, इनकी फौजें सब मिट्टी का ढेर बन चुके हैं। न कोई नाम लेने वाला बचा, न पानी पिलाने वाला। आखिर क्या हुआ था इनके साथ? क्यों जमीन फट गई? क्यों आसमान से पत्थर बरसे? और क्यों समुंदरों ने बादशाहों को निगल लिया? आओ मेरे साथ चलो। आज हम तारीख के कब्रिस्तान में उतरेंगे और राख के इन ढेरों से पूछेंगे कि इनकी बर्बादी की दास्तान क्या है, ताकि हम वो गलती ना करें जो उन्होंने की थी। अब जिक्र उस शख्स का जिसका नाम जुल्म की अलामत बन गया। ये मिस्र का बादशाह फिरौन था। ये वो दौर था जब बनी इसराइल मिस्र में गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे। फिरौन का तकब्बुर इतना बढ़ गया था कि वो खुद को सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि नाउजुबिल्लाह खुदा समझता था। वो अपनी रियाया को इकट्ठा करता और तख्त पर बैठकर कहता, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। उसने बनी इसराइल पर जमीन तंग कर दी थी। वो उनके बेटों को ज़िबह करवाता और बेटियों को जिंदा छोड़ देता। तब अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मबूस किया। मूसा अलैहिस्सलाम जो उसी के महल में पल्ले बढ़े थे, अल्लाह का पैगाम लेकर उसके सामने डट गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दरबार में आए और फरमाया, ऐ फिरौन, मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूं। बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दे और उन पर जुल्म बंद कर। फिरौन ने तंजिया कहकहा लगाया। उसे अपनी ताकत, अपने जादूगरों और अपनी फौज पर नाज था। उसने अपनी कौम की तरफ देखा और फख्र से कहा, ऐ मेरी कौम, क्या मिस्र की बादशाहत मेरी नहीं है? और क्या ये नहरें मेरे महलों के नीचे नहीं बह रहे हैं? क्या तुम देखते नहीं? मैं इस मूसा से बेहतर हूं जो बात भी साफ नहीं कर सकता। क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? जब फिरौन ने हक को झुठला दिया और मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा किया तो अल्लाह का हुक्म आया, मेरे बंदों को लेकर रातों रात निकल जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर निकले। सुबह हुई तो फिरौन को खबर मिली। वो गजबनाक हो गया। उसने अपना लश्कर तैयार किया। हजारों घर सवार, प्यादा फौज और हथियार। वो उनके ताक़ुब में निकला। जब बनी इसराइल बहरा अहमर के किनारे पहुंचे तो मंजर खौफनाक था। सामने ठाठे मारता हुआ गहरा समंदर था और पीछे मौत का लश्कर। धूल के बादल उड़ाते हुए फिरौन करीब आ रहा था। बनी इसराइल खौफ से चीख उठे। उस नाजुक तरीन लम्हे में जब मौत सामने खड़ी थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ईमान पहाड़ की तरह मजबूत था। उन्होंने इंतहाई यकीन से जवाब दिया, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर मुझे रास्ता देगा। और फिर मौजज़ा हुआ। अल्लाह का हुक्म हुआ, अपनी लाठी समंदर पर मारो। जैसे ही लाठी पानी पर लगी, समंदर फट गया। पानी दोनों तरफ दीवारों की तरह खड़ा हो गया और दरमियान में खुश्क रास्ता बन गया। बनी इसराइल उस रास्ते से गुजर गए। फिरौन वहां पहुंचा। उसने देखा कि समंदर फटा हुआ है। उसका तकब्बुर उसे ले डूबा। उसने अपना घोड़ा समंदर के बीच बने रास्ते पर डाल दिया ताकि वो मूसा अलैहिस्सलाम को पकड़ सके। जब वो और उसका पूरा लश्कर ऐन समंदर के दरमियान पहुंचे तो अल्लाह का हुक्म आया। पानी की दीवारें आपस में मिल गईं
وہ نہریں جن پر وہ فخر کرتا تھا آج وہی پانی اس کے اوپر تھا۔ جب فرعون غرق ہونے لگا اور موت سامنے دیکھی تو چیخ کر بولا، میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ مگر جواب ملا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی اور فساد مچایا۔ آج فرعون کی لاش مصر کے عجائب گھر میں پڑی ہے، لیکن اس کی روح عبرت بن چکی ہے۔ اللہ نے اس کا جسم محفوظ کر لیا تاکہ رہتی دنیا تک لوگ دیکھ سکیں کہ جب کوئی بندہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو اللہ اسے پانی کی موجوں میں کیسے بے بس کر دیتا ہے۔ قوم لوط کی تباہی کے کچھ عرصے بعد مدین کے علاقے میں ایک قوم آباد ہوئی جو تجارت کی بادشاہ مانی جاتی تھی۔ یہ لوگ بہت امیر تھے اور چونکہ ان کا علاقہ گھنے جنگلات اور باغات پر مشتمل تھا، اس لیے قرآن انہیں اصحاب الایکہ یعنی درختوں والے بھی کہتا ہے۔ بظاہر یہ ایک مہذب معاشرہ تھا، لیکن ان کے اندر ایک ایسی اخلاقی بیماری تھی جو دیمک کی طرح انہیں چاٹ رہی تھی۔ یہ لوگ بددیانت تھے۔ ان کا جرم یہ تھا کہ جب یہ کسی کو سودا بیچتے تو ترازو میں ڈنڈی مارتے اور ناپ تول میں کمی کرتے، لیکن جب خود کسی سے مال لیتے تو پورا پورا لیتے۔ دولت کی ہوس نے انہیں اتنا اندھا کر دیا تھا کہ وہ تجارتی راستوں پر بیٹھ کر مسافروں کو ڈراتے اور لوٹ مار کرتے۔ اللہ نے ان کی اصلاح کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی بھیجا، جنہیں ان کی شیریں بیانی کی وجہ سے خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ انہوں نے قوم کو پیار اور حکمت سے سمجھایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور ناپ اور تول پورا کیا کرو۔ لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ جو بقیہ نفع حلال کمائی اللہ تمہیں دے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مانو۔ میں تم پر کوئی داروغہ نہیں ہوں، بس خیر خواہ ہوں۔ قوم کے سرداروں نے ان کی بات کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے دین کو کاروبار سے الگ سمجھا اور طنز سے جواب دیا، اے شعیب، کیا تمہاری یہ نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں، یا یہ کہ ہم اپنا مال اپنی مرضی سے استعمال نہ کریں، ہم جیسے چاہیں کمائیں؟ تم تو بڑے دانا اور راست باز بنتے ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں خبردار کیا کہ دیکھو، قوم نوح، قوم ہود اور قوم لوط کا انجام ابھی تم سے زیادہ دور نہیں ہے، وہ برباد ہو چکے ہیں، تم عبرت پکڑو۔ لیکن انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور کہا کہ اگر ہم تمہارے خاندان کا لحاظ نہ کرتے تو تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے۔ پھر انہوں نے اپنی موت خود مانگ لی۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر چیلنج کیا، اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا کر دکھاؤ۔ اور پھر یوم الذلہ آ گیا۔ پہلے ان پر شدید گرمی مسلط کی گئی، ایسی حبس اور تپش کہ پانی بھی ٹھنڈک نہیں دیتا تھا اور تہخانوں میں بھی سانس گھٹتا تھا۔ وہ بلبلا اٹھے۔ پھر اچانک آسمان پر ایک گہرا بادل چھا گیا۔ لوگ سمجھے کہ یہ بارش اور ٹھنڈک لایا ہے۔ وہ سب خوشی سے بھاگ کر اس بادل کے سائے تلے جمع ہو گئے۔ جیسے ہی وہ جمع ہوئے، اس بادل سے پانی نہیں بلکہ آگ کے شعلے برسنے لگے۔ زمین کانپ اٹھی اور ایک ہولناک چنگھاڑ نے انہیں آ لیا۔ وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرے رہ گئے، جل کر راکھ ہو گئے۔ مدین کے بازار ویران ہو گئے اور سکوں کی وہ کھنک ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام بستی سے نکل گئے اور افسوس سے کہا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے، اب میں کافر قوم پر کیسے افسوس کروں؟ یہ انجام تھا ان لوگوں کا جنہوں نے چند سکوں کی خاطر اپنی آخرت بیچ دی تھی۔ قوم نوح کے غرق ہونے کے بعد صدیاں گزر گئیں، زمین خشک ہو گئی اور زندگی دوبارہ مسکرا رہی تھی۔ تب اللہ نے یمن اور عمان کے درمیان ریت کے ٹینوں پر ایک قوم کو عروج بخشا جسے قوم عاد کہا جاتا ہے۔ اللہ نے انہیں ایسے جسم عطا کیے تھے جو آج کے انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتے۔ ان کے قد ستونوں کی طرح لمبے، سینے چوڑے اور بازوؤں میں ایسی طاقت تھی کہ وہ بڑے سے بڑے پہاڑی پتھر کو ہاتھوں سے اکھاڑ پھینکتے۔ انہوں نے صحرا میں ایک ایسا شہر بسایا تھا جس کا نام ارم تھا، ارم ذات العماد یعنی ستونوں والا شہر۔ دنیا نے آج تک ایسی شان و شوکت نہیں دیکھی تھی۔ سونے اور چاندی کی اینٹیں، عالی شان محلات اور آسمان سے باتیں کرتے ہوئے ستون۔
वो अपनी ताकत के नशे में इस कदर चूर थे कि वो जमीन पर अकड़ कर चलते और हर तरफ जुल्म का बाजार गर्म रखते। वो अपनी महफिलों में बैठते और कहकाहे लगा कर कहते, देखो हमारी इन इमारतों को, क्या जमाने में हमारी कोई मिसाल है? हमने मौत को भी शिकस्त दे दी है। ये महल्लात हमेशा रहेंगे और हम इस पूरी जमीन पर हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? उन्हें यकीन था कि उनकी ताकत के सामने कोई नहीं ठहर सकता। तब अल्लाह ने उन्हीं के भाइयों में से एक शख्स को चुना। ये हजरत हूद अलैहिस्सलाम थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम निहायत खुश अखलाक और हमदर्द इंसान थे। वो उन मगरूर सरदारों के पास गए और उन्हें समझाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम क्यों डरते नहीं? क्या तुम हर ऊंची जगह पर फजूल यादगारें तामीर करते हो? वावर ऐसे मजबूत महल बनाते हो जैसे तुम्हें हमेशा यहीं रहना है। जब तुम किसी पर हाथ उठाते हो तो जब्बार बनकर जुल्म करते हो। अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। कौम के सरदारों ने उनकी बात सुनी अनसुनी कर दी। उन्होंने हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और तकब्बुर से कहा, ए हूद हूद, तुम हमें बेवकूफ लगते हो। तुम चाहते हो कि हम अपने इन खुदाओं को छोड़ दें जिनकी पूजा हमारे बाप दादा करते आए हैं। तुम झूठे हो। अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ वो अजाब जिससे तुम हमें रोज डराते हो। हम भी तो देखें वो हमारा क्या बिगाड़ लेता है। फिर अचानक मौसम बदलने लगा। बारिशें रुक गईं, बहकाहे चीखों में बदलने वाले थे। शदीद कहत पड़ गया और वो बूंद बूंद को तरसने लगे। एक दिन उन्होंने आसमान पर एक गहरा काला बादल देखा। पूरी कौम खुशी से झूम उठी। वो अपने घरों से निकल आए, नाचने लगे और एक दूसरे को पुकारा, वो बादल आ रहा है, ये हम पर बारिश बरसाएगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने वो बादल देखा तो वो समझ गए कि ये रहमत नहीं, ज़हमत है। उन्होंने चीख कर अपनी कौम को खबरदार किया, नहीं, ये बारिश नहीं है, ये वो चीज है जिसकी तुम जल्दी मचा रहे थे। ये हवा है जिसमें दर्दनाक अजाब छुपा है। और फिर वो बादल फटा नहीं बल्कि उसमें से सरसर निकली एक ऐसी ठंडी, तेज और चंगाड़ती हुई हवा जिसकी आवाज कानों के पर्दे फाड़ रही थी। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो उन देव हैकल पहलवानों को जमीन से तनकों की तरह उठाती, फजा में बुलंद करती और फिर जोर से जमीन पर पटक देती। ये अजाब मुसलसल 7 रातें और 8 दिन जारी रहा। जब 8वें दिन सूरज निकला तो वहां कुछ नहीं था, सिर्फ रेत के टीले थे और लाशें थी। वो कौम आद के लोग जमीन पर ऐसे पड़े थे जैसे खजूर के कटे हुए खोखले तने हों। उनका तकब्बुर, उनके सुतून और उनकी ताकत सब मिट्टी में मिल गया। ये दास्तान है वादी उर्दुन की, जहां सद्दून नामी बस्ती आबाद थी। ये शहर हरा भरा और खुशहाल था, बागात और चश्मों से माला माल। लेकिन उसकी खूबसूरती के पीछे एक गलीज और कड़वा सच छुपा था। यहाँ के लोग इंसानी तारीख के वो बदतरीन लोग थे जिन्होंने वो गुनाह ईजाद किया जो उनसे पहले कायनात में किसी ने नहीं किया था। ये मुर्दों की तरफ माइल होते और फितरत के निज़ाम से खुली बगावत करते। शर्म व हया का नामो निशान मिट चुका था। वो सरेआम रास्तों में मुसाफिरों को लूटते और अपनी भरी महफिलों में बेहयाई के मुजाहिरे करते। अल्लाह ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को उनकी इस्लाह के लिए भेजा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, उन्हें दिन रात समझाते। वो उनके घरों के दरवाजे खटखटाते और पुकारते, ऐ मेरी कौम, क्या तुम वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले दुनिया जहान में किसी ने नहीं की? तुम औरतों को छोड़कर मुर्दों के पास अपनी ख्वाहिश पूरी करने जाते हो। तुमने इंसानियत का लिबास उतार दिया है। डरो इस वक्त से जब अल्लाह की पकड़ आ जाए। कौम का जवाब इंतहाई शर्मनाक था। वो कहकहे लगाते और एक दूसरे से कहते, इस लूत और इसके घर वालों को बस्ती से निकाल दो, ये लोग बहुत पाकबाज बनते हैं। जब उनकी सरकशी हद से बढ़ गई तो अल्लाह ने अजाब का फैसला कर लिया। फरिश्ते खूबसूरत नौजवान लड़कों की शक्ल में हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर मेहमान बनकर आए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम उन्हें देखकर सख्त परेशान हुए, क्योंकि वो अपनी कौम की खबासत को जानते थे और वही हुआ जिसका डर था। कौम के बदबख्त लोग नशे में धुत दीवानों की तरह लूत अलैहिस्सलाम के घर पर चढ़ दौड़े
और मेहमानों का मुतालबा करने लगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने बंद दरवाजे के पीछे से फरियाद की, ए मेरी कौम, ये मेरे मेहमान हैं, मुझे इनके सामने रुस्वा न करो। अल्लाह से डरो। क्या तुम में कोई एक भी भला आदमी नहीं जो तुम्हें रोक सके? उन दरिंदों ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की और चीख कर जवाब दिया, हम तुझे मना नहीं कर चुके कि दुनिया भर के ठेकेदार न बनो। हट जाओ हमारे रास्ते से, हम अपने मेहमानों को खुद देख लेंगे। जब पानी सर से गुजर गया तो मेहमानों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी, ए लूत, घबराओ नहीं, हम इंसान नहीं, अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये हम तक हरगिज नहीं पहुंच सकते। आप अपने घर वालों को लेकर रात के आखिरी पहर निकल जाएं और खबरदार कोई पीछे मुड़कर न देखे। सुबह होते ही अजाब आ गया। ये कोई आम तूफान नहीं था। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपना एक पुर जमीन में गाड़ा और पूरी बस्ती को जड़ से उखाड़कर आसमान की बुलंदियों पर ले गए, इतना ऊंचा कि आसमान वालों ने उनके कुत्तों और मुर्गों की आवाजें सुनी और फिर वहां से उन्हें उल्टा करके जमीन पर दे मारा। उसके बाद आसमान से पक्की हुई मिट्टी के पत्थर बरसाए गए। हर पत्थर पर उस गुनाहगार का नाम लिखा था जिसे वो लगना था। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने हुक्म अदूली की और पीछे मुड़कर देखा, वो भी इसी अजाब का शिकार हो गई। आज वो जगह बहराए मुर्दार कहलाती है, जहां जिंदगी का नामो निशान नहीं। ये जमीन का सबसे निचला मकाम है, जो गवाही देता है कि जब इंसान फितरत से जंग करता है तो अल्लाह उसे इबरत का निशान बना देता है। ये इंसानी तारीख का वो इब्तिदाई दौर था जब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद ज़मीन पर फैल चुकी थी। सदियां गुजर गईं और इंसान एक अल्लाह को मानता रहा, लेकिन फिर इब्लीस ने अपनी सबसे ख़तरनाक चाल चली। उसने लोगों के दिलों में वो वसवसा डाला कि अपने नेक बुजुर्गों की मूर्तियां बना लो ताकि उन्हें देखकर अल्लाह याद आए। कौम ने वद, सवा, यगूस, याऊक और नसर के मुजस्समे बनाए। आहिस्ता आहिस्ता ताज़ीम इबादत में बदल गई और ज़मीन पर पहली बार शिर्क का आगाज हुआ। उस घप अंधेरे में अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मबूस किया। आपने 950 साल तक अपनी कौम को पुकारा। 1 सदी नहीं बल्कि तकरीबन 10 सदियां आप उन्हें दिन में समझाते, रात में पुकारते, महफिलों में जाते और तन्हाई में समझाते, लेकिन कौम का जवाब क्या होता? वो अपनी उंगलियां कानों में ठोंस लेते और अपने कपड़ों से चेहरा छुपा लेते ताकि न हक बात सुन सकें और न हक कहने वाले का चेहरा देख सकें। कौम के सरदार बड़े तकब्बुर से उनके पास आते और मजाक उड़ाते हुए कहते, ए नूह, हम तुम्हें अपने जैसा ही एक आम इंसान देखते हैं और देखो तुम्हारे मानने वाले कौन हैं? सिर्फ ये गरीब, मजदूर और घटिया पेशे वाले लोग। अगर तुम सच्चे होते तो हमारे जैसे अमीर और मुअज्जज लोग तुम्हारे साथ होते। हम तुम में कोई बुराई नहीं देखते, बल्कि हमें तो तुम झूठे लगते हो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम बड़े सब्र और दिलसूजी से जवाब देते, ए मेरी कौम, मैं तुमसे कोई दौलत नहीं मांगता, मेरा अजर तो अल्लाह के पास है। मैं उन गरीबों को दुत्कार नहीं सकता जो ईमान लाए हैं। तुम अल्लाह से डरो, वरना मुझे डर है कि तुम पर एक बहुत दर्दनाक दिन का अजाब आ जाएगा। जब जुल्म इंतहा को पहुंच गया और उन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को संसार करने की धमकियां दी तो अल्लाह का फैसला आ गया। हुक्म हुआ, एक कश्ती बनाओ। ये कश्ती एक ऐसे सहरा में बन रही थी जहां दूर दूर तक पानी का नामो निशान ना था। कौम के सरदार वहां से गुजरते तो कहकहे लगाते। वो कहते, अरे देखो, कल तक जो नबी बनता था आज वो बढ़ई बन गया है। ए नूह, ये कश्ती क्या रेत पर चलाओगे? लगता है तुम दीवाने हो गए हो। फिर वो दिन आ गया जिसका वादा था। जमीन के तनूर से पानी उबल पड़ा, आसमान के दहाने खोल दिए गए। बारिश नहीं बल्कि ऐसा लगता था जैसे आसमान खुद समंदर बनकर जमीन पर गिर रहा है। नीचे से जमीन फट गई और चश्मे उबल पड़े। ऊपर से पानी, नीचे से पानी। पानी की लहरें पहाड़ों जैसी ऊंची हो गईं। उस हौलनाक मंजर में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नजर अपने बेटे पर पड़ी जो काफिरों के साथ खड़ा था। बाप की शफकत जोश में आई। उन्होंने तूफान के शोर में चीख कर पुकारा, ए मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा, काफिरों का साथ ना दे, आज बर्बाद हो जाएगा। बेटा अपनी जवानी और ताकत के घमंड में था। उसने तूफान की लहरों को हिकारत से देखा और चीख कर जवाब दिया, मुझे तुम्हारी कश्ती की जरूरत नहीं,
मैं उस सामने वाले पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने आखिरी वार्निंग दी, आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचाने वाला नहीं। अभी बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि एक देव हैकल मौज दोनों के दरमियान हायल हो गई और वो बेटा, वो पहाड़ का सहारा लेने वाला, अपने बाप की आंखों के सामने गर्क हो गया। कुछ ही देर में पूरी जमीन पानी का कब्रिस्तान बन गई। कौम नूह का नाम और निशान मिट गया। जब अल्लाह का गजब ठंडा हुआ तो कश्ती जूती पहाड़ पर जा रुकी। ये वाकया रहती दुनिया तक के लिए सबक बन गया कि अल्लाह की पकड़ से ना पहाड़ बचा सकते हैं और ना ही खूनी रिश्ते। कौम आद की तबाही को सदियां बैठ गईं। वो रेत के टीले और वो सुतून सब माजी का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन इंसान कितना जल्द भूल जाता है। अरब के शुमाल मगरिब में वादियुल हिज्र में एक नई कौम ने सर उठाया। ये कौम समूद थी। ये लोग हुनरमंदी और इंजीनियरिंग में पिछली कौमों से भी आगे थे। उन्होंने कौम आद के अंजाम से एक अजीब सबक सीखा था। वो कहते थे कि आद मैदानी इलाके में थे, इसलिए हवा ने उनके महल गिरा दिए। हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। हम अपने घर जमीन पर नहीं बल्कि पहाड़ों के अंदर बनाएंगे। ये पहाड़ों का सीना चीर देते, चट्टानों को मोम की तरह तराशते और पत्थरों के अंदर ऐसे महफूज किले बनाते जो आंधियों और जलजलों का मुकाबला कर सकें। लेकिन फन की इस महारत ने उन्हें मगरूर बना दिया और वो बुतों की पूजा करने लगे। अल्लाह ने उन्हीं के एक मुअज़्ज़िज़ घराने के फर्द हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें तौहीद की दावत दी तो कौम के सरदारों ने उनका इनकार कर दिया। एक दिन तमाम सरदार जमा थे। उन्होंने सालेह अलैहिस्सलाम को जज करने के लिए एक नामुमकिन शर्त रखी। उन्होंने सामने खड़ी एक सख्त और ठोस चट्टान की तरफ इशारा किया और चैलेंज दिया, सालेह, अगर तुम वाकई अल्लाह के नबी हो तो इस सामने वाली चट्टान में से हमारे लिए एक ऊँटनी निकाल कर दिखाओ। वो आम ऊँटनी ना हो, वो हामला हो और बहुत बड़ी हो। अगर तुम ये कर दिखाओ तो हम ईमान ले आएंगे। पत्थरों से जानवर कैसे पैदा हो सकते हैं? लेकिन सालेह अलैहिस्सलाम का भरोसा अपने रब पर था। उन्होंने दुआ की और जमीन लरजने लगी। वो ठोस चट्टान फटी और अल्लाह की कुदरत से उसमें से बिल्कुल वैसी ही ऊँटनी बरामद हुई जैसी उन्होंने मांगी थी। ये नाकतुल्लाह की ऊँटनी थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को सख्ती से मुतनब्बे किया, ऐ मेरी कौम, ये अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए एक निशानी है। देखो, इसे अल्लाह की ज़मीन में चरने के लिए आज़ाद छोड़ दो। इसे बुरे इरादे से हाथ भी ना लगाना, वरना तुम्हें एक दर्दनाक अजाब आ पकड़ेगा। और सुन लो, पानी की बारी मुकर्रर है। एक दिन ये ऊँटनी पानी पिएगी और एक दिन तुम और तुम्हारे मवेशी। कुछ अरसा वो डरते रहे, लेकिन फिर बदबख्ती उन पर गालिब आ गई। 9 शरीर लोगों ने मंसूबा बनाया और इस ऊँटनी को बेदर्दी से ज़िबा कर दिया। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के पास जाकर इंतहाई ढटाई से कहा, लो साले, मार दिया हमने तुम्हारी इस ऊँटनी को। अगर तुम सच्चे रसूल हो तो ले आओ हम पर वो अजाब जिससे तुम हमें डराते थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनकी किस्मत पर अफसोस किया और मौत का अल्टीमेटम दिया। तुमने हद पार कर दी। अब अपने घरों में सिर्फ 3 दिन मजे कर लो, उसके बाद वादा पूरा हो जाएगा। वो 3 दिन खौफ के दिन थे। पहले दिन उनके चेहरे पीले, दूसरे दिन सुर्ख और तीसरे दिन सियाह हो गए। चौथे दिन की सुबह सूरज निकलते ही एक हौलनाक चिंगार ने आसमान को फाड़ दिया और नीचे से जमीन ने शदीद झटका दिया। वो आवाज़ इतनी शदीद थी कि उनके कलेजे सीनों के अंदर फट गए। वो अपने उन मजबूत पहाड़ी घरों में जिन पर उन्हें नाज था, ऊंधे मुंह गिरकर हलाक हो गए। एक लम्हे में पूरी कौम समूद राख का ढेर बन गई। आज उनके खाली पथरीले मकानात गवाही देते हैं कि पत्थरों के मकान मौसम से तो बचा सकते हैं, लेकिन अल्लाह की पकड़ से नहीं।